Hello guys, welcome to my YouTube channel Study Point and I am your friend and your guide शिवम अग्निहोत्री। टुडे इज़ माय टॉपिक पार्टनरशिप। एक पार्ट है पार्टनरशिप के अंदर आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डील्स with the statutory provisions relating to retirement of a partnership firm and partnership act। एक पार्टनरशिप के लिए रिटायरमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग आता है। जो स्टैच्यूटरी प्रोविजंस, जो वैधानिक प्रावधान होते हैं वो लाता है, क्योंकि एक रिटायरमेंट पार्टनर को अपनी फर्म के प्रति जो प्रावधान है, जो राइट्स दिए गए हैं, वो अकॉर्डिंग सेक्शन 32 के तहत आते हैं। ठीक है, दीज प्रोविजंस आर समराइज्ड बिलो। नंबर 1 है अ पार्टनर्स में रिटायर फ्रॉम द फर्म। जब कोई पार्टनर किसी फर्म से रिटायर हो रहा है तो इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट के थ्रू हम रिटायर हो सकते हैं। विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, हम एक जनरल कंसल्ट के थ्रू भी रिटायर हो सकते हैं। वेयर द पार्टनरशिप is at will by giving a notice in writing to all the other partners of his intention of retire। हम एक नोटिस इशू कर सकते हैं सभी पार्टनर्स को कि हम रिटायर हो रहे हैं और अपनी इंटेंशन को बता सकते हैं कि हम क्यों रिटायर हो रहे हैं। अगर वो वैलिड होगा, सुटेबल होगा, रीजनेबल होगा तो पार्टनरशिप एक्ट में रिटायरमेंट होना पॉसिबल है। सेकंड पॉइंट है a retirement partner may carry on business completing with that of the firm and may advertise such business but he has no right to। इसके अंदर भी 3 पॉइंट्स हैं। देखिए, पार्टनर्स जो बिजनेस को कैरी कर रहा है, कंपीटिंग करता है किसी दूसरे बिजनेस से, और एक फर्म को लेके आगे बढ़ता है, एडवर्टीजमेंट करता है, बिजनेस को बढ़ाता है, उसके लिए क्या राइट हो सकता है। नंबर 1, यूज़ द नेम ऑफ द फर्म। जाहिर सी बात है, अगर आप एक पार्टनरशिप एक्ट चला रहे हो, पार्टनरशिप कंपनी चला रहे हो, तो आपकी कंपनी का एक नाम होगा। अगर वो तीनों पार्टनर्स की सहमति से है तो जब कोई एक पार्टनर रिटायर होगा तो हो सकता हो वो कहे कि ये नाम हटाओ। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अगर हम रिटायर हो रहे हैं और बाकी पार्टनर्स एग्री हैं कि हम फर्म को आगे कैरी करेंगे तो वो उसको बिजनेस को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, साइक्लिक द कस्टम ऑफ द ओल्ड सर्कमस्टांसेस, ओल्ड कस्टमर्स ऑफ द फर्म एक्सपेक्टेड व्हेन ही ऑब्टेन दीज राइट्स बाय एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। हम जब रिटायर होते हैं तो बिजनेस के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ता पार्टनर का कि पुराने कस्टमर, पुरानी लाइबिलिटीज़, पुराने सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे। वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेम रहेंगे। सिर्फ पार्टनर रिटायर हो रहा है, नॉट अ कंपनी। थर्ड पॉइंट है रिटायरिंग विल नॉट बी लाइबल फॉर लाइबिलिटीज इंक्योर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जो बंदा रिटायर हो रहा है वो कभी भी लाइबल नहीं होगा किसी भी लाइबिलिटी को इंक्योर करने के लिए फर्म की आफ्टर हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है किसी फर्म की लाइबिलिटी को रिन्यूज करने की या उसको डिसॉल्व करने की। इसके अंदर 1 पॉइंट है, ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस टू दैट इफेक्ट। सच अ पब्लिक नोटिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ अ स्लीपिंग पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो एक पब्लिक नोटिस इशू कर सकता है कि मेरा इस कंपनी से कोई भी वास्ता नहीं है, जिससे कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। फोर्थ पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर बाय डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर और पब्लिक नोटिस। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है या दिवालिया, तो उसके लिए पब्लिक नोटिस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अकाउंटिंग पार्टनरशिप में रिटायरमेंट के समय कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो ये हैं द अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स इन द इवेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कैन बी पुट एज फॉलोज। नंबर 1, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। हमेशा अब जब पार्टनर रिटायर होगा तो हमें गुडविल को एडजस्ट करना पड़ता है। नंबर 2, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हमें एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिजर्व एंड अदर्स
अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, अगर हमने कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें फिर से जो पार्टनर जाता है उसका भी रेशियो आपस में एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 5 पॉइंट है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका फुल एंड सेटलमेंट करके, फाइनल सेटलमेंट करके हम फर्म को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।